वेलकम टू एपीएससी कंपटीशन सेंटर। फिर बिहार दरोगा के पीटी के लिए आपको एक नई पुस्तक प्लेटफॉर्म पे आ गई है। यहाँ पे देख पा रहे होंगे सेट नंबर हम लोग 6 इसका आज डिस्कस करेंगे। 1 से लेकर के और जो 5 तक जो सेट है उसको हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। हमारे चैनल पे प्लेलिस्ट में जा करके वहाँ से इस सेट को आप लगा सकते हैं। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए। आइए शुरू करते हैं सेट नंबर 6 को। ये देख पा रहे हो यहाँ पे ये रहा हमारा सेट नंबर 6। फर्स्ट क्वेश्चन को दिए हुए फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से किस वृक्ष में पर परागण नहीं होता है? पर परागण किस में नहीं होता है? तो दिए गए ऑप्शन फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर 1 कटहल में जो है आपको पर परागण आपको नहीं होता है, क्रॉस पोलिनेशन जिसको कहते हैं, एक पेड़ से दूसरे वाला में नहीं हो पाता है। ये यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट, अब निम्नलिखित प्रजातियों में से किस पशु के दूध में सबसे कम वसा प्रतिशत पाई जाती है? तो राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अर्थात होल्स्टन फ्रीजन में आपको इस पशु में आपको कम मात्रा में वसा पाई जाती है। डी यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है, यह आपको फिर गाय का आपको नस्ल था। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है, भारत के संविधान के किस संशोधन के अधिनियम के द्वारा देश के पंचायती राज संस्थाओं द्वारा नगर निकायों में संवैधानिक स्तर पर प्रदान किया गया? ये पूछ रहा है फ्रेंड। तो राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपको डी अर्थात 73वें तथा 74वें आपको संविधान संशोधन के तहत यह आपको प्रदान किया गया कि पंचायती राज संस्थाओं तथा नगर निकायों का संवैधानिक स्तर प्राप्त हो पाया। 73 के तहत पंचायती राज को, जबकि 74 के तहत आपको नगर निकाय को। डी यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको सरदार पटेल को सरदार की उपाधि किस आंदोलन के सफलता के नेतृत्व के बाद प्रदान की गई थी? अर्थात किस आप सरदार पटेल को सरदार की उपाधि कब मिला, किस सत्याग्रह के बाद में? राइट ऑप्शन नंबर ए अर्थात बारडोली सत्याग्रह के बाद में इन्हें आपको सरदार की उपाधि मिला था। ये यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पे आप मैथ का क्वेश्चन दिए हुए हैं, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपको जल का शुद्धिकरण किया जाता है, कैसे किया जाता है ये पूछ रहा है फ्रेंड। तो राइट जाएगा ऑप्शन नंबर बी अर्थात क्लोरीन के द्वारा जल का शुद्धिकरण किया जा सकता है। बी यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको दिए, यदि दूध से क्रीम को अलग कर दिया जाए तो दूध का घनत्व क्या हो जाएगा, कम या ज़्यादा या वहीं की स्थिति सेम रहेगा? यह बताना है फ्रेंड। तो राइट जाएगा ऑप्शन नंबर आपको सी अर्थात बढ़ जाता है। दूध से अगर क्रीम को निकल जाए तो दूध का घनत्व जो है बढ़ जाता है। सी यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको दिएगा फ्रेंड्स, नेक्स्ट आपको दिया है, आंसू में निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम पाया जाता है? आंसू में पाया जाता है जिसके कारण से जीवाणु मर जाते हैं, ये पूछ रहा है फ्रेंड। तो राइट जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसमें आपको लाइसोजाइम मिलता है जिस कारण से आपको जीवाणु मर जाते हैं, यह एंजाइम मिलता है। सी यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको दिया फिर से आपको क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है फ्रेंड्स मैथ का। इसका सलूशन हम लोग अपने टेलीग्राम चैनल पर भी जुड़ दे देंगे और यहाँ से आप इसका डायरेक्ट हम आंसर बता देते हैं। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट आपको निम्नलिखित में से कौन सा आपको सरोद का प्रमुख कलाकार है? सरोद का प्रमुख कलाकार पूछ रहा है फ्रेंड। तो राइट जाएगा ऑप्शन नंबर ए उस्ताद अमजद अली खां जो हैं वह सरोद के प्रमुख कलाकार हैं। ए यहाँ पर राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। आगे यहाँ पे 100 वर्ष गज क्षेत्रफल का अर्थ है। 100 गज क्षेत्रफल का क्या अर्थ है ये पूछ रहा है फ्रेंड। तो राइट जाएगा ऑप्शन नंबर ए अर्थात 83.6 वर्ग मीटर को हम लोग 100 वर्ग गज क्षेत्रफल कहते हैं। ये यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको दिए फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमाएं पाकिस्तान की सीमा को नहीं छूता है, उसका नाम बताना है, दिएगा ऑप्शन में। तो राइट जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए सी अर्थात हिमाचल प्रदेश की जो सीमा है वह आपको पाकिस्तान से नहीं जुड़ती है। बाकी जो 3 राज्य दिए गए हैं गुजरात, राजस्थान, पंजाब, इसकी सीमा जो है पाकिस्तान से जुड़ती है। सी यहाँ पर राइट आंसर है, हिमाचल प्रदेश का नहीं जुड़ता है। नेक्स्ट आएगा, मैं एक निश्चित दूरी तक पैदल कर चलता हूँ, इसमें भी आपको दिए गए हैं फ्रेंड्स। इसका राइट आंसर बताते हैं ऑप्शन नंबर बी। टेलीग्राम से इसका देख लेंगे। आगे बढ़ते हैं। किस इस स्थान को समुद्र पुत्र कहते हैं? किस स्थान को समुद्र पुत्र कहते हैं? तो राइट हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी। गंगा सागर को समुद्र पुत्र कहा जाता है। सी यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा भूमध्य रेखा के निकटतम है? भूमध्य रेखा के निकटतम कौन है? तो राइट जाएगा ऑप्शन नंबर सी अर्थात बृहत्तर निकोबार द्वीप समूह जो है समुद्र के रेखा के निकटतम है। सी यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको दिया है, निम्नलिखित में से किस ग्रंथ ने गांधी जी के सर्वोदय के दर्शन का सूत्रपात करने में के लिए प्रेरित किया? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी अर्थात अनटू दिस लास्ट ने इन्हें आपको दर्शन ने
सूत्रपात अर्थात सर्वोदय के दर्शन का सूत्रपात करने के लिए प्रेरित किया। सी यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको दिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट है आपको शक संवत कब आरंभ हुआ था, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो राइट फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी 78 ईस्वी में आपको शक संवत शुरू हुआ था। आप कमेंट करके बताएंगे फ्रेंड्स विक्रम संवत कब शुरू हुआ था। बी यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने मौलिक अधिकारों पर आधारित प्रस्ताव को अपने खाली स्थान में स्वीकृति दिया था। किस अधिवेशन में स्वीकृति दिया था आपको मौलिक अधिकारों का, तो इसका राइट रेफरेंस ऑप्शन नंबर आपको डी कराची अधिवेशन 1931 में इसने मौलिक अधिकारों को पारित कर प्रस्ताव को अपने गुवाहाटी कराची अधिवेशन में स्वीकार किया था। डी यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है प्रति चक्रवात से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। फर्स्ट में कथन आपको दिया हुआ है फ्रेंड्स यहाँ पर कि तंत्र के केंद्र की ओर वायुमंडलीय दाब अधिक होता है, ये आपको कथन सत्य है। जबकि दूसरा दिया फ्रेंड्स पवनें हल्की और परिवर्तनशील होती है और दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिणवर्त दिशा में प्रवाहित होती है। फ्रेंड्स ये कथन आपको गलत है। अगला दिया हुआ है मौसम प्रायः शुष्क रहता है और आसमान स्वच्छ रहता है, ये आपको फ्रेंड्स सही है। इस तरह से ऑप्शन नंबर 1 और 3 सही है, तो ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अर्थात फ्रेंड्स इसका डी जो है राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। संवहनीय वर्षा की निम्नलिखित में से कौन सी विशिष्टता नहीं है, कौन विशिष्टता नहीं है संवहनीय वर्षा की, तो राइट जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी। अर्थात यह वर्षा प्रायः दोपहर से पहले होती है, यह आपको विशिष्टता इसका नहीं चुनना था हम लोग को, तो इसलिए सी यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको सूर्योदय हमें सूर्योदय के कुछ पहले से ही एवं सूर्यास्त कुछ देर बाद तक हमको दिखाई पड़ता है, इसका कारण पूछ रहा है फ्रेंड। क्या कारण है कि आपको सूर्योदय असली सूर्योदय होने से पहले और सूर्यास्त होने के बाद भी सूरज दिखाई देता है, तो इसका राइट रेफरेंस ऑप्शन नंबर आपको सी। इसका मुख्य कारण जो है अपवर्तन है, प्रकाश का अपवर्तन के कारण से ऐसा होता है, वायुमंडलीय अपवर्तन भी कह सकते हैं, इस कारण से यह पहले दिखाई देता है। सी यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको दिए फ्रेंड्स भारतीय संविधान के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है, कौन सा कथन सही है, तो पूछ रहा है फ्रेंड। तो राइट जगह कथन दिए गए हैं फ्रेंड्स, इसको तो पहले देख लीजिए। आपको कथन फर्स्ट में दिया हुआ है फ्रेंड्स, आपको थोड़ा सा छोटा कर लीजिए इसे। फर्स्ट में दिया है विधि के समक्ष समान संरक्षण जापान के संविधान से लिया गया, यह कथन आपको दिया हुआ है फर्स्ट में आपको फ्रेंड्स। तो यह कथन आपको फ्रेंड्स सही नहीं है, यह गलत है। विधि के समक्ष जो है समान संरक्षण जापान का संविधान से नहीं लिया गया है, यह आपको फ्रेंड्स मुख्य रूप से यह फ्रेंड्स आपको अमेरिका के संविधान से लिया गया। दूसरा दिया गया कि यहाँ पे विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया ब्रिटेन से लिया गया है, यह आपको फ्रेंड्स आपको ये भी आपको सही नहीं है, यह जापान से लिया गया है, ये दूसरा जो ऑप्शन है। तीसरा जो दिया गया है फ्रेंड्स आपको उच्चतम न्यायालय के में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान फ्रांस से लिया गया है, ये कथन आपको सत्य है फ्रेंड्स, फ्रांस से लिया गया है। चौथा कथन दिया हुआ है संसद का संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है, ये कथन भी आपका सत्य है। इस तरह से 3 और 4 जो कथन सत्य है दिए गए ऑप्शन में, डी यहाँ पर फ्रेंड राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। जब किसी बर्फ़ के टुकड़े पर दाब बढ़ाया जाता है तो इसका गलनांक क्या होता है, कम हो सकता है या ज़्यादा हो सकता है, ये बताना है। बर्फ़ के टुकड़े पर अगर दाब बढ़ाया जाए तो क्या होगा परिणाम, तो राइट रेफरेंस ऑप्शन नंबर ए, यह कम हो जाता है, इसका गलनांक जो है कम हो जाता है, ए यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको दिया है डीएनए किस प्रक्रिया द्वारा आरएनए उत्पन्न करता है, प्रक्रिया का नाम पूछ रहा है फ्रेंड, तो राइट जाएगा डी ऑप्शन नंबर डी, अर्थात प्रतिलेखन के द्वारा अर्थात ट्रांसक्रिप्शन के द्वारा यह डीएनए की प्रक्रिया आपको आरएनए में उत्पन्न हो जाती है, डी यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको सूची से मिलान करना है फ्रेंड्स। फर्स्ट आपको दिया हुआ है, आपको फर्स्ट यहाँ पे दिया हुआ है, थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं यहाँ पे। फर्स्ट का आपको जो है मत्स्य का जो होता है, यह मत्स्य में कितने प्रकोष्ठ होते हैं ये पूछ रहा है फ्रेंड। तब मत्स्य में सो फ्रेंड्स आपको 2 प्रकोष्ठ होते हैं, अर्थात एक का जो है 4 हो जाएगा। जबकि सर्प में जो दिया हुआ है, सर्प में आपको 3 प्रकोष्ठ होते हैं, सरीसृप में यह आता है। मगरमच्छ जो है यह भी आपको सी दिया हुआ है फ्रेंड्स, यह आपको 4 प्रकोष्ठ वाले होते हैं, अर्थात यह आपको 1 हो जाएगा फ्रेंड क्रोकोडाइल। जबकि तारा मछली जो है यह आपको फ्रेंड्स 2 हृदय वाले होते हैं, अर्थात ए हो जाएगा। इस तरह से मिलान आपका सही जाएगा फ्रेंड्स, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर आपको सी, अर्थात यहाँ पे देख लेंगे 4 3 1 2 4 3 1 2, इस तरह से इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। सर्वप्रथम कलिंग पर किसने विजय प्राप्त की थी,
सर्वप्रथम कली पर किसने विजय प्राप्त की थी, ये क्वेश्चन है फ्रेंड। तो राइट ऑप्शन नंबर सी अर्थात महापद्यानंद ने सर्वप्रथम आपको कलिंग पर विजय प्राप्त की थी। सी यहाँ पर राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। आगे दिया है गौतम बुद्ध ने अपना अंतिम उपदेश कहाँ दिया था। गौतम बुद्ध ने अपना अंतिम उपदेश पूछ रहा है। तो राइट ऑप्शन नंबर आपको अंतिम उपदेश सारनाथ, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। अंतिम जो है सॉरी फ्रेंड्स, सारनाथ में उन्होंने प्रथम उपदेश दिया था, जब कुशीनगर में आपको लास्ट जो है दिए थे, इसलिए आपको यहाँ पे आंसर जो है आपका बी नहीं हो जाएगा, यहाँ पे सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सी जो है फ्रेंड आपका राइट आंसर। कुशीनगर जो है ये प्रथम उपदेश इसमें दिया था, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। गुप्त साम्राज्य के पतन के पश्चात उत्तर भारत में पाटलिपुत्र के स्थान पर कौन सा स्थान सर्वाधिक महत्वपूर्ण केंद्र बन गया, जिसके आसपास का क्षेत्र को उत्तर प्रदेश कहते थे, ये पूछ रहा है फ्रेंड। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी अर्थात कन्नौज जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आएगा फ्रेंड्स, अमर कवि विद्यापति ने अपने आप को सुललित काव्य की रचना किस शासक की आपको छत्र छाया में किए थे, ये पूछ रहा है फ्रेंड्स। आपको सुललित काव्य की रचना पूछ रहा है फ्रेंड्स, सुललित काव्य की रचना। तो इसका राइट रेफरेंस ऑप्शन नंबर बी अर्थात शिव सिंह के आपको छत्र छाया में इन्होंने पूरा किया था, बी यहाँ पर राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। मुगल काल में हरकारे कौन था, ये पूछ रहा है फ्रेंड। तो राइट जाएगा ऑप्शन नंबर आपको डी अर्थात जासूस और एवं विशेष वार्ताहार जो थे, यह आपको हरकारे नाम से जाने जाते थे, डी यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको दिया फ्रेंड्स, जैन धर्म आपको श्वेतांबर और दिगंबर संप्रदायों में कब विभाजित हुए, ये पूछ रहा है फ्रेंड। तो राइट जाएगा ऑप्शन नंबर ए चंद्रगुप्त मौर्य के समय में यह आपको दो समुदायों में या दो भागों में विभक्त हो गया, दिगंबर एवं श्वेतांबर, ये यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है रजिया सुल्तान के पतन के महत्वपूर्ण कारण क्या थे, ये पूछ रहा है फ्रेंड। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी उसका स्त्री होना ही उसके आपको महत्वपूर्ण कारण था रजिया सुल्तान के पतन का, बी यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको दिए हुआ है थाईलैंड की मुद्रा का क्या नाम है, ये पूछ रहा है फ्रेंड। थाईलैंड के मुद्रा का तो राइट रेफरेंस ऑप्शन नंबर बी अर्थात इसका मुद्रा का नाम बहत है, बी यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट है आपको नेफोस्कोप से निम्नलिखित में से किसका माप किया जाता है, नेफोस्कोप के सहायता से। तो राइट रेफरेंस ऑप्शन नंबर बी अर्थात बादलों की दिशा एवं गति को ज्ञात किया जाता है नेफोस्कोप के सहायता से, बी यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है हिंडनबर्ग रेखा किन दो देशों के बीच की सीमा रेखा है। तो राइट रेफरेंस ऑप्शन नंबर बी अर्थात जर्मनी और पोलैंड के बीच के सीमा रेखा को हिंडनबर्ग के नाम से जानते हैं, बी यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको दी हुआ है संविधान की व्याख्याकार और संरक्षक कौन सा होता है। तो राइट रेफरेंस ऑप्शन नंबर ए सर्वोच्च न्यायालय जो होते हैं वह आपको संविधान के व्याख्याकार और संरक्षक दोनों होते हैं, डी यहाँ पर राइट आंसर है। अनुच्छेद 124 से 147 के तहत यह वर्णित है, ये भी आप ध्यान में रखेंगे, डी यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको दिया फ्रेंड्स मुद्रा की कमी के कारण से उत्पन्न आर्थिक मंदी को क्या कहा जाता है, ये पूछ रहा है फ्रेंड। तो राइट जाएगा ऑप्शन नंबर बी इसे मुद्रा संकुचन के नाम से जानते हैं, डिफ्लेशन के नाम से जानते हैं, बी यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको दी गई फ्रेंड्स, नेक्स्ट है आपको भारत में हरित क्रांति का प्रारंभ कब किया गया था, ये पूछ रहा है फ्रेंड। तो राइट जाएगा ऑप्शन नंबर आपको सी अर्थात 1966 में आपको यह भारत में हरित क्रांति को शुभारंभ किया गया था, सी यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको दिए हुआ फ्रेंड्स राग भैरवी किस समय गाया जाता है, राग भैरवी के बारे में पूछ रहा है। तो राइट रेफरेंस ऑप्शन नंबर ए यह प्रातः काल में गाया जाने वाला गायन शैली है, ये यहाँ पर राइट आंसर है भैरवी, राग भैरवी। नेक्स्ट आपके अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है, ये क्वेश्चन है फ्रेंड। तो राइट जगह ऑप्शन नंबर ए 29 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया जाता है, ये यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है संयुक्त राष्ट्र की आधिकारिक भाषाएं कौन सी है, ये पूछ रहा है संयुक्त राष्ट्र संघ की। तो इसका राइट रेफरेंस ऑप्शन नंबर ए अर्थात अंग्रेजी, फ्रेंच और चीनी, रूस, अरबी और स्पेनिश जो है आपको संयुक्त राष्ट्र संघ की आपको राष्ट्र आधिकारिक भाषाओं में शामिल है, ये यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको दिए हुए फ्रेंड्स निम्नलिखित यदि संसार के किसी साधारण विधेयक को राष्ट्रपति के पास
यदि संसद के किसी साधारण विधेयक को राष्ट्रपति के पास भेजती है तो संविधान के अनुसार राष्ट्रपति को क्या कर सकते हैं, ये पूछ रहा है फ्रेंड। तो राइट जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी, अर्थात पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकते हैं आपको संविधान के तहत। डी यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट आप दिया मूल अधिकारों पर क्या क्या प्रतिबंध लग सकते हैं, ये पूछ रहा है फ्रेंड। तो राइट जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर आपको डी, अर्थात ए और सी इसका सत्य है। ए में दिया गया फ्रेंड्स अनुच्छेद 19 को निलंबित किया जाता है, जबकि आपको सी में दिया गया फ्रेंड्स अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर से सभी मौलिक अधिकार को निलंबित किया जा सकता है। इस तरह से आपका ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट आप दिए भारत का राजनीतिक युग्मन किस बुद्धिजीवी का कमाल है, ये पूछ रहा है राजनीतिक युग्मन। तो इसका राइट रेफरेंस ऑप्शन नंबर आपको बी, अर्थात सरदार वल्लभ भाई पटेल का इंटीग्रेशन कह सकते हैं युग्मन। यहाँ पे भारतीय राजनीति के इंटीग्रेशन किस बुद्धिजीवी का कमाल है, तो राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अर्थात सरदार वल्लभ भाई पटेल का यह आपको कमाल था। बी यहाँ पर फ्रेंड राइट आंसर है। नेक्स्ट है, आगे बढ़ते हैं। ओजोन संरक्षण से स्वास्थ्य को किस प्रकार के आपको खतरा का उत्पन्न होता है, क्या आपको खतरा उत्पन्न हो सकता है ओजोन के आपको क्षारण से। ओजोन की अगर लेयर नहीं रहे तो क्या आपको हानि हो सकता है, ऐसा क्वेश्चन है। तो राइट जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, अर्थात संवेदन तंत्रीय आपको उत्तेजन जो है हो जाना शुरू हो जाएगा। अर्थात इस तरह का संवेदना से उत्तेजना संबंधी जो बीमारियां हैं वो आपको होना शुरू हो जाएगा ओजोन के क्षरण से। खास करके त्वचा कैंसर का जो है यह सभी बीमारी से भी सब में आ जाता है। सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको विश्व में सबसे बड़ी खाड़ी कौन सी है, विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी का नाम पूछ रहा है फ्रेंड। तो राइट जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मैक्सिको की जो खाड़ी है वह सबसे बड़ी खाड़ी के नाम से जाना जाता है। ये यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको इंसुलिन स्रावित होता है, कहाँ से इंसुलिन स्रावित होता है, ऐसा क्वेश्चन है फ्रेंड। तो राइट हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर आपको ऑप्शन नंबर यहाँ पर ऑप्शन नंबर फ्रेंड्स आपको ए, अर्थात पेनक्रियाज से इंसुलिन का स्रवण होता है। ए यहाँ पर राइट आंसर है, पेनक्रियाज कहिए या अग्न्याशय कहिए। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है वर्ष 2011 के जनगणना के अनुसार लिंगानुपात के संदर्भ में कौन सा आपको कथन सत्य है, ये पूछ रहा है फ्रेंड। तो इसका राइट हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर आपको बी, अर्थात 2 और 3 जो है राइट आंसर है। 2 में दिया हुआ है 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य हरियाणा और संघीय प्रदेश दमन और दीव हैं, जबकि 3 में दिए गए सर्वाधिक आपको लिंगानुपात वाला राज्य केरल और संघीय प्रदेश पुदुचेरी है। इस तरह से 2 और 3 राइट आंसर है, बाकी जो दिए गए हैं वह आपको ऑप्शन सही कथन जो है सही नहीं है। 2 यहाँ पे बी यहाँ पर राइट आंसर है, 2 और 3। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। आगे दिया हुआ यहाँ पे किसी मरीज का पित्ताशय शल्य चिकित्सक द्वारा निकाल लिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा आहार संबंधी उसके लिए मददगार होगी। तो राइट रेफरेंस ऑप्शन नंबर सी, अर्थात उच्च वसायुक्त आहार से वह बचे, यह उसके लिए आपको मददगार होगा। सी यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको मानव में कोशिकाओं और उसके आकार को निम्न में से कौन सा सेट सही प्रकार से है उसका चयन करना है। सेट कौन सा सही है, तो तंत्रिका कोशिका, इसका जो है आपको लंबा और शाखीय आकार होता है तंत्रिका तंत्र का, या इसका हो जाएगा 4 हो जाएगा फ्रेंड्स। सॉरी फ्रेंड्स, फिर से देखिए 4 यहाँ 5 हो जाएगा, लंबा और शाखीय आकार ए का जो है 5 हो जाएगा। जबकि लाल रक्त कोशिका जो है यह आपको चक्रिका कोशिका आकार का होता है, इसका बी ही हो जाएगा फ्रेंड्स, 2 ही हो जाएगा। जबकि श्वेत रक्त कोशिका जो है यह आपको बदलता आकार में चला आएगा, यह आएगा 4 हो जाएगा। जबकि पेशीय कोशिका जो है यह आपको फ्रेंड्स लंबा और पतला हो जाएगा, लंबा अर्थात 3 इसका हो जाएगा फ्रेंड्स। और त्वचा कोशिका जो है यह समतल आकार का होगा, ए इसका हो जाएगा। इस तरह से सही मिलान आपका फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी है, इसे आप अपने स्तर से भी मिलान करके देख लेंगे फ्रेंड्स। आगे बढ़ते हैं। हमारा राष्ट्रीय गान सर्वप्रथम बार कब और कहाँ गाया गया था, ये पूछ रहा है फ्रेंड। तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अर्थात 27 दिसंबर 1911 को कलकत्ता में गाया गया था। बी यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको दिया निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय विकास परिषद का सदस्य नहीं है, नहीं का चयन करना है यहाँ पे राष्ट्रीय विकास परिषद का। तो राइट रेफरेंस ऑप्शन नंबर डी, अर्थात भारत के राष्ट्रपति जो हैं यह राष्ट्रीय विकास परिषद के सदस्य नहीं होते हैं। डी यहाँ पर राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। आपको संगीत अकादमी देश के नृत्य, नाटक और संगीत के विकास का सर्वाधिक आपको संवर्धन करती है,
करती है, इसका स्थापना किस वर्ष हुआ था, ये पूछ रहा है फ्रेंड। तो राइट जाएगा ऑप्शन नंबर आपको बी 1952 ईस्वी में इसका स्थापना हुआ था। बी यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको दी हुई फ्रेंड्स, आपको निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन बी कॉम्प्लेक्स समूह से संबंधित नहीं है, नहीं का चयन करना है फिर यहाँ पे। तो राइट है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, अर्थात स्कॉर्बिक अम्ल जो होता है, जो विटामिन सी में होता है फ्रेंड्स, यह पाया जाता है स्कॉर्बिक अम्ल, यह आपको बी कॉम्प्लेक्स के विटामिन में शामिल नहीं होता है। सी यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको दी हुआ है, यह मजदूरों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, ये भी ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट है, बिहार में किस प्रकार के वनों की अधिकता होती है। तो राइट रेफरेंस ऑप्शन नंबर सी, अर्थात पर्णपाती वन की विशेषता हमारे बिहार में सबसे अधिक है। बी यहाँ पर राइट, सी यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको त्रिपुरी कांग्रेस में सुभाष चंद्र बोस के त्याग पद के बाद में कांग्रेस का अध्यक्ष कौन हुआ था, ये पूछ रहा है फ्रेंड। तो राइट जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अर्थात राजेंद्र प्रसाद को आपको अध्यक्ष बनाया गया। बी यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है, एक लोहे का ब्लेड नीले विलियन में डाला गया है। आधे घंटे के पश्चात विलियन का रंग हरा हो गया है और उस भूरे रंग का एक निक्षेप ब्लेड पर देखा गया। इस सूचना के आकार पर आप निम्नलिखित में से कौन सा निष्कर्ष निकालेंगे, ये पूछ रहा है फ्रेंड। तो राइट जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इस सूचना के आधार पर हमें ब्लेड पर भूरे रंग का निक्षेप जो है कॉपर का निशान है, इसलिए सी यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है, डीएनए फिंगर प्रिंटिंग के आविष्कार प्रोफेसर एलेक जेफरी निवास थे। कहाँ के यह निवासी थे, प्रोफेसर एलेक जेफरी, ये पूछ रहा है। तो राइट रेफरेंस ऑप्शन नंबर ए, यह ग्रेट ब्रिटेन के आपको निवासी थे। ये यहाँ पर फ्रेंड राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको बढ़ते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट है आपको, किसी बीम को किसी उत्तल लेंस के सामने इस प्रकार से रखा गया है कि उसका वास्तविक आवर्धित प्रतिबिंब लेंस के दूसरी ओर बनता है। यदि उत्तल लेंस ऊपरी आधे भाग को किसी काले या अपारदर्शी कागज से ढक दिया जाए तो क्या होगा, ये पूछ रहा है फ्रेंड। तो इसका राइट जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अर्थात प्रतिबिंब की तीव्रता घट जाती है। डी यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट आप दिया, मिट्टी के तेल का लैंप बत्ती में चढ़ने का क्या कारण है। तो इसका राइट रेफरेंस ऑप्शन नंबर बी, केशिकत्व के कारण से मिट्टी का तेल लैंप में बत्ती के सहारे ऊपर चढ़ जाता है। बी यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको दी है फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से कौन सा तरंगधर विकिरण है, कौन सा तरंगधर सबसे कम विकिरण है, ये पूछ रहा है फ्रेंड। किसमें आपको तरंगधर कम विकिरित होता है, विकिरण है किसका। तो राइट रेफरेंस ऑप्शन नंबर ए, एक्स किरणों का सबसे कम तरंगधर विकिरण होता है। ये यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट है, इंद्रधनुष बनाने का कारण क्या है, इसका राइट आंसर किस कारण से इंद्रधनुष बनता है, ये पूछ रहा है फ्रेंड। तो राइट रेफरेंस ऑप्शन नंबर ए, प्रकाश के अपवर्तन के कारण से आपको यहाँ पर बनता है फ्रेंड्स आपको। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, आपको अल्बर्ट आइंस्टीन को किस क्षेत्र में आपको नोबेल पुरस्कार दिया गया था, ये पूछ रहा है फ्रेंड। तो राइट होगा ऑप्शन नंबर सी, अर्थात प्रकाश के विद्युत प्रभाव के कारण में खोज के कारण से इन्हें आपको नोबेल पुरस्कार दिया गया था। सी यहाँ पर राइट आंसर है। ई बराबर MC स्क्वायर, इनका सूत्र जो है काफ़ी आपको महत्वपूर्ण है, ये भी ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट आपको दिया, पानी के अंदर गोताखोर सांस लेने के लिए प्रयोग करते हैं, किसका प्रयोग करते हैं, ये क्वेश्चन है। तो राइट ऑप्शन नंबर ए, ऑक्सीजन के साथ साथ में हीलियम के मिश्रण का इस्तेमाल करते हैं, ये यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है, किस वयस्क से मैडम क्यूरी ने रेडियम प्राप्त किया था, किस अयस्क से मैडम क्यूरी ने आपको रेडियम प्राप्त किया था। तो राइट रेफरेंस ऑप्शन नंबर ए, पिच ब्लेड से इन्होंने आपको रेडियम प्राप्त किया था, ये यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको दिया फ्रेंड्स, राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है, ये पूछ रहा है फ्रेंड। तो राइट रेफरेंस ऑप्शन नंबर ए, अर्थात 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस स्वामी विवेकानंद जी के जन्मदिन के अवसर पर मनाया जाता है। इनका जन्म 1863 में हुआ था, ये भी ध्यान में रखेंगे, ये यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है यहाँ पे फिर से आपको मैथ का क्वेश्चन दिया हुआ है, इसका राइट आंसर बता देते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, इसे आप देख लेंगे या हमारे टेलीग्राम से चैनल से जुड़ करके इसे देख सकते हैं। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है, क्लोरोफॉर्म को हवा तथा सूर्य के प्रकाश में रखने पर क्या प्राप्त होता है, क्लोरोफॉर्म को रखने पर। तो राइट रेफरेंस ऑप्शन नंबर ए, ये हमें अर्थात फॉस्जीन जो है हमको प्राप्त होने लगता है, ये यहाँ पर राइट आंसर है, फॉस्जीन प्राप्त होता है। नेक्स्ट आपको दिए फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से
जनन क्षमता में कमी हो जाती है? तो राइट ऑप्शन नंबर सी, विटामिन ई के कमी से जनन क्षमता में कमी हो जाती है। सी यहाँ पर राइट आंसर है। इससे बाल वगैरह भी झड़ना शुरू होते हैं विटामिन ई के कमी से। सी यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको ऐतिहासिक तत्व के अनुसार वियतनाम राष्ट्र का जन्म सर्वप्रथम किस साम्राज्य के नाम से हुआ? ये क्वेश्चन है फ्रेंड। ऑप्शन नंबर बी अर्थात वान लोंग के नाम से हुआ था शुरू में, बाद में इसका नाम वियतनाम हो गया। बी यहाँ पर राइट आंसर है। लोन सम्राट से हुआ था फ्रेंड्स, ये ध्यान रखेंगे वियतनाम का। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। इसका काउंट काबूर को आपको विक्टर इमैनुएल ने किस पद पर नियुक्त किया था? एक क्वेश्चन पूरा फ्रेंड्स काउंट काबूर को। इसका राइट ऑप्शन नंबर सी अर्थात प्रधानमंत्री के आपको पद पे इसे आपको नियुक्त किया गया था। नेक्स्ट आपको दिए फिर काली सिंध नदी निम्न में से किस नदी की सहायक नदी है? ये पूछ रहा है फ्रेंड। तैयार जाएगा फ्रेंड। ऑप्शन नंबर सी चंबल की यह सहायक नदी है। नेक्स्ट आपको बौद्ध काल में भारतवर्ष किस संज्ञा से लोकप्रिय था? तो राइट रेफरेंस ऑप्शन नंबर सी, यह आपको जम्बू द्वीप से आपको लोकप्रिय था। सी यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको दिया निम्न में से कौन सा द्वीप समूह नॉर्वे के अधीनस्थ क्षेत्र में नहीं आता है? नहीं चयन करना है फ्रेंड यहाँ पे भी। तो राइट रेफरेंस ऑप्शन नंबर ए अर्थात पिटकेर्न जो है यह आपको नॉर्वे के अधीनस्थ में क्षेत्र में नहीं है, बाकी सभी इसके द्वीप में है, इसलिए ए यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको स्थानांतरीय कृषि श्रीलंका में निम्न में से किस नाम से जानी जाती है? तो राइट रेफरेंस ऑप्शन नंबर बी अर्थात इसे चिन्ना के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट आपको हिंदू वृद्धि दर किस वृद्धि दर से संबंधित है? तो राइट रेफरेंस ऑप्शन नंबर ए अर्थात राष्ट्रीय आय से संबंधित है। ए यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है मुद्रा की दशमलव प्रणाली के साथ प्रचलित नया पैसा कब पैसा हो गया? ये पूछ रहा है फ्रेंड। तो राइट रेफरेंस ऑप्शन नंबर बी अर्थात 1 जून 1964 से यह पैसा हो गया। बी यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको दी गई फ्रेंड्स समाजशास्त्र सामाजिक कार्यों को समझाने का विज्ञान है, यह कथन किसका है? तो राइट रेफरेंस ऑप्शन नंबर सी अर्थात यह मैक्स वेबर का कथन है कि समाजशास्त्र जो है सामाजिक कार्यों को समझाने का एक विज्ञान है। सी यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको दिया आर्थिक विकास आधार है। आर्थिक विकास आधार किसका है? तो ऑप्शन नंबर सी सामाजिक संरचना में परिवर्तन का आर्थिक विकास एक आधार है। सी यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको दिया है संस्कृतिकरण की अवधारणा संबंधित है, किससे संबंधित है? तो ऑप्शन नंबर डी अर्थात M.N. श्रीनिवास से यह संबंधित है। डी यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको दिया है ओलंपिक में एथलेटिक्स स्पर्धा के फाइनल में पहुंचने वाले प्रथम खिलाड़ी कौन है? ये पूछ रहा है फ्रेंड। तो ऑप्शन नंबर डी अर्थात मिल्खा सिंह जो थे यह आपको ओलंपिक में एथलेटिक्स स्पर्धा में फाइनल में पहुंचने वाले प्रथम भारतीय खिलाड़ी थे। मिल्खा सिंह दौड़ते थे, ये भी ध्यान में रखिएगा। डी यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको निम्न में से कौन सा पुरस्कार पत्रिका के क्षेत्र से संबंधित है? पुरस्कार जो है आपको पत्रिका से संबंधित क्षेत्र से है पुरस्कार, उसका नाम बताना है। तो राइट ऑप्शन नंबर बी अर्थात पुलिंजर पुरस्कार जो है यह पत्रकारिता से क्षेत्र से संबंधित है। बी यहाँ पर राइट आंसर है। आगे बढ़ते फ्रेंड्स। मई 2023 में किसने 27वीं बार माउंट एवरेस्ट पर फतह किया था? उसका नाम बताना है फ्रेंड। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी अर्थात पासांग दावा शेरपा वह आपको 27वीं बार माउंट एवरेस्ट पर फतह करने वाले व्यक्ति बने हैं। सी यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको दिया है कांस फिल्म फेस्टिवल 2023 में आपको पाल्म डी और अवार्ड विजेता फिल्म एनाटॉमी ऑफ ए फॉल के निर्देशक कौन है? ये पूछ रहा है फ्रेंड। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी अर्थात जस्टिन ट्रायल जो है इसके निर्देशक है। बी यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको विश्व तंबाकू निषेध दिवस 2023 कब मनाया गया? ये पूछ रहा है फ्रेंड। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी अर्थात 31 मई को मनाया गया। नेक्स्ट आपको जून 2023 में पाकिस्तान को हराकर किस देश ने पुरुष हॉकी जूनियर एशिया कप खिताब जीता है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपको ए अर्थात भारत ने जीता है। नेक्स्ट आपको दिया है संयुक्त राष्ट्र महासभा
के 78वें सत्र का अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए अर्थात डेनिस फ्रांसिस को चुना गया है। नेक्स्ट आपको दिया है एनसीसी क्रेडिट के रूप में पर्वतारोही पाठ्यक्रम का पूरा करने वाली देश के पहली महिला कौन बनी है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी अर्थात शालिनी सिंह जो है बनी है। नेक्स्ट आपको दिया फ्रेंड्स, नेक्स्ट आपको 3 जून 2023 को अमीर रजा हुसैन का निधन हो गया, वे क्या थे? अमीर रजा हुसैन क्या थे? ये पूछ रहा है फ्रेंड। तो जगह ऑप्शन नंबर ए वह एक अभिनेता थे। नेक्स्ट आपको दिए 1 अप्रैल 2023 को आईपीएल के सबसे तेज 50 विकेट लेने वाले भारतीय गेंदबाज कौन बन गए हैं? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए अर्थात खलील अहमद जो है बन गए हैं। ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको दिए हुआ फ्रेंड्स, संगीता चानू किस खेल से संबंधित है जिसे आपको नाडा ने 4 साल के लिए बैन किया गया है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए यह भारोत्तोलन से संबंधित है। नेक्स्ट आप दिए अप्रैल 2023 में किस शहर के आपको पान, डागरा, आम और समनगर, भाटा, बैगन और आदम चीन चावल को जीआई टैग मिला है? ये नाम बताना है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी अर्थात बनारसी के आपको ये सभी को प्रोडक्ट को आपको जीआई टैग दिया गया है। बी यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको दिया फ्रेंड्स, किस राज्य के मिर्चा चावल को जीआई टैग प्रदान किया गया है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी अर्थात बिहार के जीरा मिर्चा चावल को आपको जीआई टैग दिया गया है। सी यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है पहला सैन्य अभ्यास चक्रवात प्रथम भारत और किस देश के बीच सुरक्षा बल के बीच आयोजित किया हुआ यह आपको अभियान था? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी यह मिस्र के देश के साथ में हुआ चक्रवात आपको सैन्य अभ्यास था। डी यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट अभी 77वां स्वतंत्रता दिवस 2023 का विषय क्या था? ये पूछ रहा है फ्रेंड। तो राइट जगह ऑप्शन नंबर बी राष्ट्र पहले हमेशा और हमेशा पहले, ये इसका थीम था, विषय था। बी यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको मई 2023 में प्रधानमंत्री मोदी निर्वाचन आपको नवनिर्मित संसद भवन के उद्घाटन के समय लोकसभा अध्यक्ष के सीट के बगल में क्या रखेंगे? ये पूछ रहे हैं फ्रेंड। तो ऑप्शन नंबर सी संगेल जो है उनके बगल में रखा गया। सी यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है कृत्रिम पैरों से दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत चोटी माउंट एवरेस्ट पर पहुंचने वाले दुनिया के सबसे पहले व्यक्ति कौन बने हैं? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी अर्थात हरि बुद्ध मागर जो है वह बने हैं, जो कि नेपाल के थे। डी यहाँ पर राइट आंसर, नेपाल के हैं। डी यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको दिए हुआ फ्रेंड्स, मोनाको ग्रैंड फिक्स 2023 किसने जीता है? ये पूछ रहा है फ्रेंड। ऑप्शन नंबर डी अर्थात मैक्स आपको वेस्टापन्ने जो है आपको जीते हैं। डी यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट आईफा अवार्ड 2023 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म किसे घोषित किया गया है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपको ए दृश्यम 2 को। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है लास्ट है आज का, मई 2023 में आपको 97वें ज्ञानपीठ पुरस्कार 57 आपको दिया हुआ है फ्रेंड्स। ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया है? ये पूछ रहा है फ्रेंड। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी अर्थात दामोदर मौजे को दिया गया है। इस तरह से फ्रेंड ये रिसर्च कंप्लीट होता है। आई होप मेरा प्रयास अच्छा लगा हुआ। यहाँ पे इसका सोल्यूशन भी कुछ दे दिया गया है, देख सकते हैं यहाँ से भी, और नहीं तो हमारे इसका पीडीएफ जो है हमारे टेलीग्राम से जुड़ जाइए और वहाँ से इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा। अगर मेरा प्रयास अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए। धन्यवाद फ्रेंड।